साईं की बात। बच्चे, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है मेरे बच्चे। मेरे लिए ना एक छोटा सा कंबल लेकर आओ। कंबल यानी कि कंबल वाली शॉल मेरे बच्चे। जो छोटा सा कंबल आता है ना, वो अपने साईं के लिए लेकर आओ मेरे बच्चे। क्योंकि मुझे ना बहुत ठंड लग रही है मेरे बच्चे। क्योंकि ठंड अब बढ़ चुकी है और तुम्हारे साईं को ना कब कभी छूट रही है मेरे बच्चे। क्योंकि मैंने ना कई बच्चों के रोगों को, कई बच्चों की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है मेरे बच्चे। कई मेरे बच्चे बीमार थे, बुखार में थे, तो उनके बुखारों को, उनकी परेशानियों को मैंने अपने ऊपर ले लिया मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मजबूरी में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जिसमें करने में तुम्हारा कोई मन नहीं, कोई दिल नहीं, लेकिन बस मजबूरी है कि अगर वो काम तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारे घर का जीवन यापन नहीं होगा। बस इस वजह से ना तुम वो कर रहे हो। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और मुझे ये भी पता है कि तुम किसी का गलत नहीं कर रहे, तुम किसी का दिल नहीं दुखा रहे। तुम जो कर रहे हो वो अपनी मेहनत से कर रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं बुरा नहीं मान रहा और ना ही तुमसे कोई नाराज़ हूँ, ठीक है ना। तुम जिस तरह से मेहनत कर रहे हो करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होने वाला है मेरे बच्चे। तुम बस कहोगे और वो देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी तक जिसको तुम समझाना चाह रहे थे ना, अब वो भी धीरे धीरे समझना शुरू कर देगा मेरे बच्चे। अभी तक तो बस वो तुम्हें सिर्फ ऐसे ही लेता था, तुम्हारी बातों को गंभीर तरह से नहीं लेता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कर कर ना तुम्हारी हर चीज़ को गंभीरता से लेगा मेरे बच्चे, तुम्हें समझेगा। चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जिसने तुमसे कुछ मदद मांगी है ना, वैसे मैं तुम्हें मदद करने को कभी मना नहीं करता, कभी नहीं करता मेरे बच्चे। लेकिन जिस इंसान ने तुमसे मदद मांगी है ना, एक वक्त वो था जब तुमने उससे मदद मांगी थी और उसने घमंड दिखाया था। मुझे पता है मेरे बच्चे, और तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उस वक्त ना तुम बहुत रोए थे, तुम्हें बहुत गुस्सा भी आया था, तुम बहुत परेशान भी हुए थे, तुम मेरे आगे बैठे थे, रोए थे तुम। तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी सीधा सीधा उस व्यक्ति को मना कर दो, साफ साफ मना कर दो कि तुम्हारे पास में भी वो मदद नहीं है। बस बात खत्म। क्योंकि ना हर बारी उस इंसान ने तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश की। देखो, घमंड दिखाना एक अलग चीज़ है। उसने जो अहंकार के तरीके से तुम्हें मना किया था ना, वो मना करना तो मुझे भी पसंद नहीं आया था। इस वजह से ना मैं भी उस पर बहुत क्रोधित हूँ, बहुत क्रोधित हूँ मैं। क्योंकि उसे ना अपने पैसों का, अपने ईमान का, अपनी चीज़ों का बहुत घमंड है। तो उसके घमंड को मैं चूर चूर करूँगा इस बार, तुम देखना। और जो वो तुम्हारे पास आया है ना मदद मांगने, ये मेरा ही एक लीला थी। एक ऐसी लीला जिसमें मुझे उसका घमंड तुम्हारे आगे चूर चूर करना था। क्योंकि तुमने जो उस दिन सहा था ना, जो तुम उस दिन रोए थे मेरे आगे, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि इसका घमंड तो चूर चूर करना बहुत ज़रूरी है और मैं करके रहूँगा। सो मैंने कर दिया मेरे बच्चे। और मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मैं जानता हूँ। हर किसी को सबक सिखाना, हर किसी को एक सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में हर कोई अमीर है, गरीब है, लेकिन किसी को भी हक नहीं बनता कि कोई किसी के आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को चोट पहुंचाए। और उसने वैसा किया तो मुझसे बर्दाश्त हुआ ही नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ें तुमसे छीन ली गई थी ना मेरे बच्चे, अब देखना वही चीज़ें तुम्हारे पास वापस आएंगी, घूम फिर कर अलग तरीके से तुम्हारे पास वापस आने वाली है मेरे बच्चे। और इस तरीके से वापस आएंगी ना कि तुम बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे। वो आएंगी, वो सब चीज़ें वापस आएंगी, तुम देखना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मेरा बहुत प्यारा भजन गाते हैं। उन्हें हमेशा ना एक ही भजन मेरा बहुत प्रिय रहता है और वो हमेशा अपनी ज़ुबान पर एक ही भजन गाते हैं मेरा, हमेशा। वैसे तो मेरे सारे भजन उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन एक भजन जो है ना, उन्हें वो बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। वो 24 घंटे दिन रात चलते फिरते मेरा वो भजन गाते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, कम से कम मैं इस बहाने तुम्हारी ज़ुबान पर तो रहता हूँ ना, इस बहाने तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे याद करते हो मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, कोई अगर तुम्हारे विरुद्ध जाकर कोई काम करने की कोशिश करे और तुम उसे रोक ना पाओ ना, तो जाने देना, जब वो ठोकर खाएगा ना तब वो खुद वापस आएगा। तुमने जितना समझाना था, बोलना था, करना था, तुमने अपनी तरफ से कर लिया। लेकिन अगर वो नहीं सुनना चाहता तो जाने दो, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं किसी को, सुन रहे हो ना। और सुनो, अगर किसी इंसान का रिश्ता टूटा हुआ है और अगर तुम उन रिश्तों को जुड़वा सकते हो, दो लोगों को जुड़वा सकते हो ना, तो जुड़वाना। ये मत सोचना कि दो लोगों को मिलाने से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा, ये मत सोचना मेरे बच्चे।
मैं तुम्हारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। सुन रहे हो ना? और सुनो, जब दो पक्षों के बीच में बहस होना मेरे बच्चे, तो वहाँ पर ये मत सोचा करो कि कौन सही है कौन गलत है। तुम अपने मन में धारणा बना लेते हो देख कर दूर से कि वो सही है और वो गलत है। ये गलत बात है तुम्हारी। तुम्हें किसी भी फैसले पर नहीं पहुँचना जब तक तुम दोनों पक्षों की बातें नहीं सुन लेते ना, तब तक तुम्हें निष्पक्ष होकर फैसला लेना होगा मेरे बच्चे। क्योंकि उस वक्त ना तुम किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। जब तक तुम उस बारे में सोचोगे, करोगे, विचार करोगे, तो तुम गलत ही जाओगे। पहले उस बारे में देखो, सुनो, कहो, तब उसके बाद में तुम किसी फैसले पर पहुंचना कि कौन सही है और कौन गलत। दूर से देखकर अंदाज़ा मत लगाया करो। कभी कभी देखी हुई चीज़ें भी ना गलत साबित हो जाती हैं। सुन रहे हो ना? और एक तरफा मत हुआ करो, एक तरफा मत हो जाया करो। जो चीज़ सही है, जो चीज़ सच है, उसका साथ दिया करो। और सुनो, जो तुम्हारे हृदय के अंदर मेरे बच्चे भूचाल आया हुआ है ना, जो तूफान उठ रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है किसी को लेकर। इतना गुस्सा है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि जाकर उसे सुना दूं, उसे कुछ कह दूं, ऐसे कुछ कटु वचन कह दूं कि उसका दिल छन्नी छन्नी हो जाए। क्योंकि तुम्हें बहुत बुरा लगा है कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से। तो सुनो मेरी बात को, अभी तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और अगर तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा ना, तो मेरी उदी लो, तुरंत मेरी उदी लो और अपने गुस्से को शांत करो। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया, उसने जो तुम्हारे साथ किया है उस वजह से तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें शांत होना होगा। क्रोध मत करो, बिल्कुल भी मत करो। क्रोध करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। करेंगे ना तुम और मैं, हम दोनों मिलकर करेंगे, चिंता मत करना। हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे मेरे बच्चे, और उसे सबक मैं दिलवाऊंगा। तुम चिंता मत करना, उसे सबक मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और उसने जो तुम्हारे साथ किया उसको अपनी गलती का पछतावा होगा, ज़रूर होगा। तुम चिंता मत करना। और सुनो, कोई ऐसा तुम्हारा बहुत प्रिय व्यक्ति है, बहुत ख़ास है मेरे बच्चे, उसकी आजकल ना तबीयत ठीक नहीं रहती मेरे बच्चे। वो तुमसे कुछ कहता नहीं, उसके अंदर ना बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, जो वो तुमसे कहने से थोड़ा संकोच करता है। वो तुम्हें सारी बातें नहीं बताता, बस वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा चिंता में रहता है। लेकिन तुम्हें समझना होगा, उसकी बातों को तुम्हें समझना होगा बिन कहे मेरे बच्चे। क्योंकि वो बहुत चिंता में रहता है, बहुत बीमार भी रहने लगा है। तो उसे थोड़ा प्यार दो, उससे प्यार से बात किया करो। जितना तुम उससे प्यार से बात करोगे ना, उसकी बीमारी, उसके रोग उतनी जल्दी ख़त्म होंगे। और अगर तुम उसे चिंता में रखोगे, परेशान करोगे ना, तो कल को उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर तुम्हें ही पछतावा होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मत किया करो। उस इंसान का ना बीपी हमेशा कम रहता है मेरे बच्चे, तो उसे चिंता मत करवाया करो, चिंता दिया ही मत करो। और अगर कोई चिंता की बात हो भी ना, तो उसके कानों तक मत पहुंचवाया करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तुम्हारी, बहुत ज़्यादा। वो तुमसे कुछ कहते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो बहुत घुटते हैं मेरे बच्चे। तो उन्हें ना थोड़ा सा दूर रखो, अपनी चिंताओं से, परेशानियों से दूर रखो। उन्हें जितना हो सके ना अच्छे से अच्छा बताओ। मैं झूठ बोलने को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ बोलो ही मत ना मेरे बच्चे। ना तुम कुछ बोलोगे और ना वो चिंता करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम ना मेरी साईं सा चरित्र पढ़ना चाहते हो, मेरे व्रत रखना चाहते हो अपने मन की शांति के लिए और कुछ चीज़ों के लिए मेरे बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम कुछ भी नहीं कर पाते। ना तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ पाते हो और ना तुम मेरी पूजा पाठ कर पाते हो। देखो, अगर मैं तुमसे पूजा पाठ करवाता हूँ ना, तो उससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है। और उसके अलावा जब तुम पर कोई मुसीबत आई होती है ना, तब मैं तुमसे पाठ पूजा करवाता हूँ। और तुम उस संकेतों को समझ लिया करो कि मैं तुमसे क्यों करवा रहा हूँ। तो पाठ पूजा कर लिया करो, जब भी मैं तुमसे कहूँ ना तभी कर लिया करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।